हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव मधु। ये 10th क्लास की केमिस्ट्री में एसिड एंड बेस यूनिट का 7th लेक्चर है। फर्स्ट टॉपिक इज साल्ट। हमने जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था, साल्ट वो होते हैं जो कैटायन और एनायन के मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये जो साल्ट होते हैं ये एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इनका कॉज क्या है कि ये एसिड बेसिक और न्यूट्रल किस तरह से हो सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करेगा तो न्यूट्रल साल्ट प्रोड्यूस होगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमारे को देंगे NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में कंबाइन करेंगे, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था तो सोल्ट का नेचर भी कैसा होगा, एसिडिक। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करेंगे, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग था तो हमारे पास साल्ट कैसा होगा, बेसिक। अगर वीक एसिड और वीक बेस अगर आपस में कंबाइन करेंगे तो जो सोल्यूशन हमें मिलेगा वो होगा न्यूट्रल इन नेचर। नेक्स्ट इज कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। अभी हमने देखा NaCl हम NaOH प्लस HCl से फॉर्म कर सकते हैं। ये NaCl से हम और क्या क्या चीजें हम फॉर्म कर सकते हैं, वो मेन जो 4 हमारे पास अगले साल्ट्स हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज, इसका नाम कास्टिक सोडा भी होता है। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर, जिसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। हम 1 बाय 1 इन सभी साल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी साल्ट, ये चारों के चारों साल्ट हमको प्रोड्यूस करने हैं NaCl की हेल्प से। फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इट इज आल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। हम इसको फॉर्म करने के लिए डीकम्पोजिशन करते हैं बराइन की। बराइन होता है सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। इट इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब हम वाटर के अंदर नमक को घोल देते हैं, जब 30% NaCl हो और बाकी 70% वाटर हो, उससे जो सोल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं बराइन। आप इसे ध्यान से समझ लें। आगे से अब हम इसको बराइन से ही स्टडी करेंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है वो आप ध्यान से समझेंगे। जब करंट पास किया जाता है तो NaCl H2O के साथ रिएक्ट करके जो क्लोरीन होता है वो तो हमें एनोड पे मिलता है, एंड नेक्स्ट जो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है वो हमें कैथोड पे मिलता है। ये दोनों क्लोरीन एंड हाइड्रोजन ये इसका बाई प्रोडक्ट है। इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी होता है। इस चीज के लिए हम एक एनिमेशन की हेल्प लेंगे और इस एनिमेशन के अंदर हम यूजेस ऑफ बाई प्रोडक्ट जैसे कि क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस इनके यूजेस के बारे में भी स्टडी करेंगे। Electrolysis of brine is an industrial process which is carried out on a large scale, but we can look at the process on a smaller scale in the laboratory. Brine is a saturated solution of sodium chloride. We don't want the electrodes to become part of this reaction, and so we use carbon electrodes. From the sodium chloride we have positive sodium ions Na+, and negative chloride ions Cl-. And from the water we have positive hydrogen ions H+, and negative hydroxide ions OH-. When the current flows, you will begin to see tiny bubbles of gas forming at each electrode. Both hydrogen and chlorine gas are formed. But can you work out which electrode produces which gas? Pause the video and see if you can work it out. The chlorine is formed at the anode, that's the positive electrode, and the hydrogen is formed at the cathode, that's the negative electrode. Did you get it right? Let's look at what's going on at each electrode. The anode is positive and attracts the negative chloride and hydroxide ions. The chloride ions give up their electrons to the anode and are oxidized to chlorine molecules.
2 ions need to be oxidized to make a diatomic chlorine molecule, and 2 free electrons are produced. The electrons are given up to the anode, and the chlorine gas bubbles up to the surface of the cell. If you collected the gas from the anode in a test tube, then you would be able to see the pale green colour of the chlorine gas. It will turn damp blue litmus paper red, showing that it is acidic, and then it bleaches it. Well, what about the cathode? It is negatively charged and attracts the positive sodium and the hydrogen ions. The hydrogen ions each gain an electron from the electrode to form hydrogen atoms. Here's the equation. 2 hydrogen atoms then bond to form a diatomic hydrogen molecule, and that's the hydrogen gas given off. The gas here is colourless and can be collected in a test tube. The test to prove that it is hydrogen is done with a burning wooden splint, and you'll hear a familiar pop as the hydrogen burns. The ions left in the solution are the positive sodium ions and the negative hydroxide ions, which combine to form sodium hydroxide. Overall, the electrolysis of brine has produced hydrogen, chlorine and sodium hydroxide, and so we can write a summary equation. Concentrated sodium chloride solution plus water, when electrolyzed, gives sodium hydroxide solution, hydrogen gas and chlorine gas. These products are very useful, and the electrolysis of brine is done on a much larger industrial scale. Chlorine is used to kill bacteria, and it is soluble in water. If you've ever visited a public swimming pool, then you'll be familiar with the smell of chlorinated water, and it's also used to sterilise water in the mains water supply. What's more, chlorine is one of the main ingredients of bleach, which is used in a lot of cleaning products. But this is only scratching the tip of the iceberg, as chlorine is used to make dry cleaning ingredients, electrical insulators, building materials, refrigerator gases, weed killer, pesticides, antiseptic disinfectants. Some of the hydrogen and chlorine from the industrial process is combined to form hydrogen chloride gas. It's a rather unpleasant gas, but it dissolves in water to produce hydrochloric acid, which is a very useful acid. It too can be used for cleaning metal, but it is also used for producing chloride salts. Sodium hydroxide is another cleaning product, and the most common use for it in the home is for cleaning ovens and unblocking drains. That's a rather amazing collection of uses from our original brine. इस तरह से हमने देखा NaCl की हेल्प से किस तरह इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन करके हमने NaOH को प्रोड्यूस किया। फिर हमने इस वीडियो के अंदर ये देखा इस प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट्स थे, मींस क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस और NaOH, इनका हमने किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ यूजेस यहाँ भी लिखे हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है। हाइड्रोजन गैस को एज ए मार्जिन यूज किया जा सकता है। मार्जरीन जो होता है, ये मार्जरीन एक तरह का बटर मेकिंग सब्सटेंस होता है। इसको हम यूज कर सकते हैं अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए, इन फर्टिलाइजर के लिए। एंड नेक्स्ट इज क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का यूज हमने देखा, वीडियो में भी देखा था कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट मतलब कि रोगाणु प्रतिरोधक बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, CFC बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, और पेस्टिसाइड बनाने के लिए। पेस्टिसाइड आप सभी समझते होंगे, जब हम पेस्टिसाइड के छिड़काव से हम तरह तरह की क्रॉप्स को डीके होने से बचा सकते हैं। एंड इसका जो मेन यूज होता है, क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो ब्लीचिंग एक्शन करता है। ब्लीचिंग होता है किसी चीज को रंगहीन करना, तो क्लोरीन का यूज एज ए ब्लीचिंग पाउडर के अंदर भी किया जाता है। और साथ साथ इसी क्लोरीन गैस से HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। ये एक डीग्रीसिंग एक ऑफ मेटल के लिए जो यूज होता है, मीन्स मेटल को डीग्रीस करना, जो उन पर ग्रीस लगी होती है उनको साफ करना। ये पेपर को बनाने में, सोप को बनाने में, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर और ब्लीच आदि बनाने में काम आता है।